फूड सेगमेंट में हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको रजब की न्याज के लिए मीठी पूरियां बनाना सिखा रही हूँ, जो बच्चों के लंच बॉक्स और स्नैक टाइम के लिए भी बहुत अच्छी है। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनेगी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 कप सूजी और 1.5 कप आइसिंग शुगर। मैंने शुगर को ग्राइंड करके रख लिया है। इसमें मैं आपको एक कप सिर्फ इसमें आपको बता रही हूँ। मैंने मिक्स बड़े बॉल में दोनों चीजें मिक्स करके पहले से रख ली हैं। और इसके लिए मैंने 3 बड़े खाने के चमचे तिल लिए हैं, 4 बड़े खाने के चमचे खोपरा लिया है और 1 बड़ा खाने का चमचा इलायची पाउडर लिया है। और गूंदने के लिए हमें इसमें 4 से 5 चमचे ऑयल चाहिए होगा। और मैंने इसमें 2 कप दूध लिया है। जब हम आटा गूंद रहे हो तो जितनी हमें जरूरत हो हमें उतना ही दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, सारा नहीं डालना। चले आए हम स्टार्ट करते हैं पूरियां बनाना। मैंने इसमें 2 कप मैदा और सूजी मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर, तिल, खोपरा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए मैंने ऑयल डाल के अच्छी तरह ऑयल को मैदे और सूजी में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे जो ग्राइंड करके रखी हुई थी, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें दूध ऐड करके डो बनाएंगे। ये देखें शुगर भी अच्छी तरह इसमें ऐड हो गई है। अब हम इसमें दूध डाल के डो बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। मैंने इसमें तकरीबन 1 कप दूध डाला है और मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा हमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में डो रेडी हो जाएगी। ये देखें डो रेडी हो चुकी है और डो को हमें थोड़ा हार्ड बनाना है। सॉफ्ट डो होगी तो पूरियां जो हैं वो सारी ऑयल में बिखर जाएंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून मैदा और डाल के, और देखें बिल्कुल हार्ड डो रेडी कर दी है। ये आपको नजर आ रहा होगा, डो देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके हाथों की मदद से इसको और थोड़ा हार्ड कर लेते हैं और इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे और उसके बाद पूरियां बनाएंगे। देखें डो रेडी हो चुकी है। मैं अब इसमें एक पेड़ा बनाऊंगी इसका। इसमें तो बहुत सारी पूरियां बनेंगी। मैं बना के इसको सेव कर दूंगी। बच्चे हमारे लंच में लेके जाते हैं इसको। टी टाइम पे भी बहुत शौक से खाई जाती है हमारे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अब हम इसको बेलेंगे। ये देखिए इसको साइड पे कर देते हैं। थोड़ा सा मैदा हम इसके ऊपर भी डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके ना। हमें कोशिश करनी है कि बिल्कुल इक्वल हो। ये देखें चारों तरफ से इक्वल हो गई है।
मैं इसको शेप में बना रही हूँ। ज़्यादातर लोग इसको सर्कल में ही बनाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसे शेप्स दूंगी। मेरे पास इस वक्त जो शेप्स हैं सर्कल में है, फ्लावर में है, स्टार में है और हार्ट में है। चलिए अब हम इसको कट करते हैं। शेप्स में होती है तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों के लिए ये बिस्किट बन जाते हैं। ये देखिए मैंने सबसे पहले शेप्स रख के कटिंग कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कैसी शेप्स बनी है। इसके साइड के कॉर्नर्स जो है वापस डो में डाल देंगे हम। ये देखें हार्ट शेप की, सर्कल, स्टार में। मैंने प्लेट में पहले मैदा डस्ट कर दिया था ताकि प्लेट में रखूं तो ये चिपके नहीं। फ्लावर, इसी तरह सारी शेप उतार के प्लेट में रख लूंगी। और मैंने ऑयल रख के कढ़ाई में डाल के ऑयल को तेज आंच पे गरम कर लिया था। उसके बाद उसको मीडियम फ्लेम में कर दिया था ताकि गरम ऑयल में, जैसे ही तेज गरम ऑयल में हम पूरी डालेंगे फौरन पूरी ऊपर से तो जल जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी और उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं आएगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें फ्राई करूंगी। ये इस वक्त 12 बनी है और मैं इसमें सारे डाल दूंगी। जैसे ही ये ऊपर आएंगी फिर मैं इसकी साइड को चेंज करूंगी। ये देखें ये ऊपर आ गई हैं सारी पूरियां और मैं अब इसको टर्न कर रही हूँ। देखें इस तरह का कलर आया है इसमें। इसी तरह मैं सारी टर्न कर लूंगी और जैसे ही ये गोल्डन कलर होगा और हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। बस इसको मैं 1 से 1.5 मिनट में डिश आउट कर लूंगी। लाइट गोल्डन हो रही हैं। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मैं इसको पहले किचन टॉवल्स पे, टिश्यूज पे उतार रही हूँ ताकि ये अपना एक्स्ट्रा ऑयल जो है सारा टिश्यू जस्ट कर ले। मैंने फ्लेम बंद कर दी है चूल्हे को ताकि डार्क कलर की ना हो जाए। जी मीठी पूरियां तो बनके तैयार हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इसको शेप्स में बनाए हैं ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करे ये शेप्स। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।